खबर हरियाणा के यमुनानगर से है, जहां यमुनानगर के एक व्यक्ति को उनके जानकार के ऑस्ट्रेलिया जेल में बंद होने की बात बताकर और उसे जेल से छुड़वाने के लिए 60,000 ठग लिए गए। इतना ही नहीं, फोन करने वालों ने हूबहू ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जानकार की आवाज में भी बात की, जिससे पैसे देने वालों को लगा कि सचमुच वे मुसीबत में हैं। उस व्यक्ति को फोन पर कहा गया कि ना तो उसके घर वालों को और ना ही किसी को इसके बारे में बताए। जैसे ही उनका जानकार जेल से छूटेगा, वह सारे पैसे लौटा देगा। लेकिन बार बार पैसे मांगने पर जब व्यक्ति को लगा कि उसके साथ फ्रॉड हो रहा है, तो उसने उसके परिवार में जानकारी दी। तब पता लगा कि ऑस्ट्रेलिया में इंद्रजीत के साथ कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, जिसके बाद इस मामले की शिकायत साइबर थाने को दी गई। वहीं साइबर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और पुलिस ने इस मामले को लेकर लोगों को अलर्ट रहने की बात कही है, ताकि इस तरीके से कोई ठगी का शिकार ना हो पाए। मेरे पास फोन आया, कहने भाई आप इंद्र को जानते हो? मैंने कहा हाँ जानता हूँ। कहे वो तो इस टाइम जेल के अंदर बंद है और आपको मालूम नहीं है? मैं कहा ना, मुझे तो मालूम नहीं है। क्या ऐसा है, उनके साथ एक घटना घट गई है बहुत तगड़ी और वो जेल के अंदर बंद है और उसको छुड़ाना है। और मैंने कहा क्या बात क्या हुई है? क्या 3 बंदे थे, क्लब के अंदर गए थे। क्लब में उन्होंने क्लब के अंदर इनका झगड़ा हुआ है और उन्होंने जो बहरा है उसके सिर पे बोतल मार दी। उसकी हालत सीरियस है, वो अस्पताल के अंदर दाखिल है। तो इन तीनों को पकड़ के अंदर बंद कर दिया है। जो दूसरे 2 आदमी थे उनको तो वकील ने बताया भी मैंने छुड़वा दिया है जमानत पे। ये बंदा रह गया, ये कह रहा है भी मेरे रिश्तेदारों को किसी को पता नहीं लगना चाहिए और अर्नी मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो उनको नुकसान, अटैक वगैरह भी आ सकता है। तो इसलिए उन्होंने मेरा नंबर दिया, भी मेरे अंकल का नंबर ले लो, अंकल को फ़ोन करो और अंकल जी मेरे को छुड़वा लेंगे। तब फिर मेरी बात भी हुई इंदर से, बिल्कुल वैसी आवाज़ थी और वह पंजाबी में बोल रहा था। और उन्होंने कहा अंकल जी, मैं कहा भाई तेरा नंबर तो है नहीं? क्या नहीं है, मैं वकील का नंबर है, वकील के फ़ोन तो मैं गल कर रहा। मेरा फ़ोन भी और मेरा क्या नाम ATM भी, मेरे पासपोर्ट भी सब इन्होंने अंदर बंद किया है। वो कहें तुसी बस मैनू जिस मर्जी बचा लो, मैं बाहर निकलते ही तुहाडा पैसा दे दांगा और फिर कोई गल नहीं हैगी, बचाव हो जाएगा। बस तुसी मेरे सब कुछ। उन्हें मैं क्या किन्ने पैसे भेजा? कहते $2,60,000 डॉलर दसे जी, डॉलर में समझी ना आया। तो फिर उन्हें $2,60,000 कहा भी भेज दो। मैं क्या भी इन्हें तो मेरे को है ही नहीं पैसे, मेरे को पैसे घट है। फिर मैं दूजे को पैसे फड़ के वो खाते जमा कराए, जमा कर $40,000 रुपया उधार लेके जमा कराए, जमा करके $60,000 रुपया। हाँ, जो उन्होंने खाता नंबर दिया था मेरे को भी, इस खाते नंबर में पैसे भेज दो। तो मैंने आरटीजीएस करवा दी 60,000। मैंने ये चेक जो है उनके खाते में भेज दिया 60,000 का, और उनके पास पैसे चले गए। वो कह रहे 60,000 तो आ गए, ये मान नहीं रहे भी जिसके चोट लगी है ना, अंग्रेज जो है, क्योंकि जिसको चोट लगी है वो उसके उसके घरवाली और बच्चे मान नहीं रहे हैं 60,000 में, आप 2 लाख रुपया और बेचो। मगर भी मेरे पास तो है ही नहीं। फिर मैं क्या भी मैं उन्होंने घर दस देना, वो पैसे भेज देंगे थानू। नहीं, घर तो दसना नहीं ना बिल्कुल भी। मैं फिर वो भरा दस देना, कहना नहीं भरा भी नहीं दसना। कहना तुम अपने बेस से किसी को पैसे मंगो और लैके मेरे खाते भेज दो, यह मुंडा बाहर आ जाएगा, फिर तुहानू सारे पैसे दे देगा। मुझे तब पता लगा भी मैं जब कहना वहाँ पैसे भेज दे, पैसे देने के बाद फिर वो और पैसे मांगने लगा। तो उसने फोटोआं भेजी उसकी, जिसके सिर पे चोट लगी थी। जब उसकी फोटो देखी मैंने, तो मैं कहा भी ये तो कल को अगर ये मर गया तो फिर भी केस लंबा पड़ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, फिर घर वालों को तो पता लगेगा ही। तो मैंने इससे अच्छा पहले ही बता दो। तो फिर हमने जो है उसके छोटे भाई को बताया भी ऐसे ऐसे करके इंद्र के साथ ऐसे घटना घट गई है और वो पैसे मांग रहा है। तब उसने फिर फोन करके पता लगा भी ये तो फ्रॉड है, भी वो तो इंद्र तो बिल्कुल ठीक ठाक है और ये तो तुम्हारे साथ धोखा हो गया। पैसे किसने झारखंड से? हाँ, ये उन्होंने एड्रेस दिया था मेरे को, इस एड्रेस में मैंने पैसे भेजे। ये क्या नाम बाई चेक पैसे भेजे थे। हाँ, इसकी शिकायत जो है वहाँ पहले तो हम बैंक में गए थे, बैंक वालों ने कहा भी पैसे जा चुके हैं आपके। तो फिर हम थाने में गए थे, थाने में कंप्लेंट लिखवाई थी फिर हमने। देखिए, एक इंद्रजीत कुमार यादव जी की हमारे को दरखास्त मिली है, जिसमें उनके द्वारा कुछ फ़ोन रिसीव होने के बाद कि कोई उनका रिश्तेदार या कोई उनका नोन जेल में है और उसके तहत उनसे कुछ पैसे ठग लिए गए हैं। उसके संबंध में थाना साइबर क्राइम में हमारे को 5/12 को दरखास्त प्राप्त हुई थी। उसमें नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। देखिए, इसी संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स माह के पहले बुधवार को
साइबर अवेयरनेस डे के साइबर क्राइम अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट या हम कहें कि रूप में मनाती है, जिसके तहत हम जगह जगह अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। और इसके अलावा भी हम सभी को यही कहते हैं कि अगर पहले आप अपने OTP और आपके जो भी आपके नेट बैंकिंग के पासवर्ड्स हैं या आप अपना ईमेल आईडी वगैरह के पासवर्ड्स भी कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के साथ ना शेयर करें, कोई अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। अपनी सोशल मीडिया साइट्स पर आपकी जो भी आईडीज क्रिएट हुई हैं वहाँ आप अपने प्रोफाइल को लॉक रखें और 2 स्टेप्स ऑथेंटिकेशन भी रखें अपने ईमेल आईडी पर भी और अपने लॉगिन आईडीज पर भी। प्लस अननोन जगह पर फ़ोन को चार्जर पर ना लगाएं, अननोन लोगों पर विश्वास ना करें। आपको कोई कहता है आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है तो कृपया करके उसको आप अपने बैंक में जाकर इन चीज़ों को वेरीफाई कर लें। जब भी आप किसी भी किसी भी कंज्यूमर केयर हेल्पलाइन नंबर को आप असेस करते हैं इंटरनेट या गूगल के थ्रू, उस नंबर को आप पाते हैं तो कृपया करके यह सुनिश्चित करें कि आप जिस वेबसाइट पर जा रहे हैं वह वेबसाइट ऑथेंटिक है, वह उस पर्टिकुलर कंपनी की है या वह गवर्नमेंट की है, और उसी के बाद ही उस नंबर पर डायल करें। और अगर कई बार जाने अनजाने में आपसे गलत नंबर लग जाए या आपको कोई कॉल आ जाए, कृपया आप अपनी पर्सनल डिटेल्स जो बार बार RBI भी और गवर्नमेंट भी समय समय पर एडवर्टाइजमेंट के द्वारा और सेमिनार्स के द्वारा कन्वे करती है कि आप अननोन नंबर्स पर अपनी कृपया पर्सनल डिटेल्स शेयर ना करें। और अगर फिर भी आपके साथ साइबर क्राइम घटित हो जाए, कुछ घटना घट जाती है तो तुरंत आप 1930 या 112 पर जाकर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। जैसे ही आपके साथ फ्रॉड हो, अगर आप तुरंत विदिन मिनट्स आप कॉल कर देंगे 1930 पे तो आपका जो अमाउंट है वो फ्रीज हो जाता है, बशर्ते वो अकाउंट से निकला ना हो। इसलिए जो हमारा रिएक्शन टाइम है, हमें जैसे ही हमें लगे कि हमारे साथ ठगी हो गई है, तुरंत हम बिना टाइम वेस्ट करें 1930 नंबर पे कॉल करें या 112 पे कॉल करें तो हमारा अमाउंट फ्रीज हो सकता है।